आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी सब ठीक है। तो देख सकते हैं ये मामू मामी की फैमिली आई थी। तो ये मामू भी नीचे नाच रहा था, तो ये मम्मी भी नीचे देख के उतर रहा है और नाच रहा था। देख सकते हैं ये फिर ये हमने तू मुझे कबूल पे भी डांस कराया। तो देख सकते हैं तू मुझे कबूल में भी अच्छे से मैंने उसको ऊपर ले लिया। तो फिर यासीन ढोल बजा रहा था। और फिर इसके बाद देखिए मैं मम्मू चिड़चिड़ कर रहा था अल्ताफ़, तो उसको मैं बालकनी में लेके खड़ी हुई हूँ और खड़ी होकर बाहर का ही नज़ारा दिखा रही हूँ, जो बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। दिन के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत अच्छी हवाएं आती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं इसको लेके खड़ी थी इधर पे। और देखिए मैं आपको भी व्यू दिखा रही हूँ बाहर का। कुछ हमारी खिड़की से ऐसा व्यू दिखता है इधर पे, जो टावर बन रहा है। टावर के उधर पे बहुत बड़ा स्पेस है, क्योंकि अभी भी काम वहाँ चालू है, पार्किंग का काम चालू है। और ये मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रही हूँ, उसको बराबर में सेट करने की कोशिश कर रही थी, तो इस वजह से कम ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए मम्मू बहुत खुश हुए, उसको भी अच्छा लग रहा था इधर खड़े रह के, पर मुझे छोड़ना नहीं उसको। ये देखिए हमारे बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। ये भी काम अभी भी चालू है। टावर तो खड़ा हो चुका है, बाकी काम चालू है, जैसे कि पार्किंग हो गया। अभी बहुत काम बाकी है इधर पे। तो उस वजह से खुला है तो बहुत अच्छी हवा यहाँ पे आती है टकरा कर। और ये मम्मू को देखिए, मेरे को दूर भेजना भी नहीं है उसको, हाँ खड़े ही रहना है। और फिर देखिए मम्मू मोहम्मद अल्ताफ़ जो है अपने मामू के गोद में बैठ लेटा है, और इतने महीनों के बाद जब ये 1 साल का हो गया उसके बाद अभी अपने मामू को पहचानने लगा है। नहीं तो जब मामू उसके आते थे तो ये रोता था और मेरी तरफ ही आ जाता था, अपने मामू के पास बिल्कुल नहीं जाता था। ये अभी पहली बार है जो इतना मतलब ये उसके पास बैठा है, मेरे भाई के पास, और उसके से हिल भी नहीं रहा था उसके पास से। और ये देखो कितने अच्छे से उसके से लाड़ ले रहा है, लाड़ कर रहा है। और देखिए अब इसके मेरे भाई ने ये जो इसके मामू ने ना फ्रेंच लेकर आ गए थे, और उन लोग के लिए चीज़ें लेकर आए थे। तो ये बॉल भी सब चॉकलेट का बॉल इसने ही खरीद के लाया था, मामू उसके एरिया के मकेन का। और मैं भजिए बना रही हूँ, उसने बोला मुझे मकेन्स भी तल के दे और ज़रा भजिए भी बना दे, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। और ये बैठ के ये लोग ने, बच्चों ने और उनके मामू ने एंजॉय किए। और ये अल्ताफ़ देखो नीचे उतर ही नहीं रहा था, उसी के पास बैठ रहा था। नीचे छोड़ भी रहा है ना, तो बोलता नहीं मुझे आपके पास ही बैठना है। वही मैं देख रही थी, मुझे तो ताजुब लग रहा था कि कुछ दिन पहले वो आता ही नहीं था बिल्कुल किसी के पास, और अभी देखो उनके पास से मेरे पास नहीं आ रहा है, रो रहा है। उसने ज़रा नीचे उतारा तो रोने लग गया। फिर वापस उसके मामू ने इसको ले लिया गोद में कि ओके कोई बात नहीं, मत रो, मैं तुझे लेता हूँ। देखो अभी चुप हो गया फिर से। फिर मेरी खाला सास भी आ गए थे शाम के टाइम में, तो कुछ हमारे घर में अच्छी रौनक लग गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोगों के आने से घर में रौनक लगी थी। तो सब मिल के बैठ के बात कर रहे थे, चाय भी नाश्ता हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। चलिए गाइस, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जहाँ पे मैं जा रही हूँ मस्जिद बंदर। मैं अपने भांजे को लेकर जा रही हूँ और वहाँ पे मस्जिद बंदर जा रही हूँ अपने डिवाइस के लिए, यानी माइक के डिवाइस के लिए, जो मेरे को आईफोन में यूज़ करना है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं हमारी सवारी लेके, अल्ताफ़ यासीन में। तो चलो निकलते हैं। देखो अभी मैं सारी डिटेल्स आपको बता रही हूँ रास्ते भर की। हम लोग मस्जिद बंदर जा रहे हैं। मस्जिद बंदर इसके लिए जा रहे हैं कि माइक हमारे पास था, उसके लिए डिवाइस ही बोलते हैं ना यासीन? हाँ, डिवाइस लेने के लिए जा रहे हैं, जो मस्जिद बंदर में अच्छा मिलता है ओरिजिनल। तो उसके लिए देखने के लिए जा रहे हैं कि क्लैरिटी और अच्छी आवाज़ की अच्छी आए। माइक है तो आईफोन में ना माइक डायरेक्ट नहीं लगता है, तो उसके लिए लेने जा रहे हैं डिवाइस जो उसको कनेक्ट करेगा। चलो देखते मिलता है क्या नहीं। तो अभी हम लोग शाम के टाइम पे निकले हैं, थोड़ा 4-5 बजे के टाइम पे। यासीन को मैंने बुला लिया था, क्योंकि ये सब चीज़ की यासीन को अच्छी नॉलेज है। पहचान नहीं आ रहा है, घर पे ही है वो। हम 3 निकल गए। चलिए आपको आगे दिखाते हैं हमारी सवारी। ऐसे बोल में खेलो, ऐसे बोल में खेलो।
देखिए हम लोग आ गए मनीष मार्केट। ये है मनीष मार्केट और मैंने डिवाइस ले लिया है जो उसने देखिए मनीष मार्केट है बहुत बड़ी मुंबई में। यहाँ पे मोबाइल की हर एसेसरी सब मिल जाती है। हमने वो ले लिया है और अभी हम लोग घर के लिए वापसी कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये छोटा सा ही काम था, बस हमने लिया दुकान में। और यासीन ने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने ना मनीष मार्केट का तो बना दे, तो मनीष मार्केट का बना दिया आपको दिखाने के लिए। बीटी स्टेशन से सीधा ही मतलब 5 मिनट की दूरी पे ही है मनीष मार्केट लगता है। तो हम लोग वो सीधा गए और सीधा आ गए, मतलब जल्दी कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ना रुके ना कहीं काम कुछ नहीं। तो हम लोग 1 घंटे में रिटर्न घर पे आ गए थे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ देख रही हूँ रास्ते में। तो चलिए अभी घर पे जाके हम लोगों ने अभी डिवाइस लगा दिया है जो हम लोग लेकर आए हैं स्पीकर का। अभी देखते हैं इसकी क्लैरिटी कैसे आती है वीडियो में। आप लोगों को कैसे क्लैरिटी मिलती है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अभी हम लोग लेकर हम लोग भी ट्रेन में बैठ चुके हैं जाने के लिए। अभी जा रहे हैं घर की तरफ। और आपका ये अल्ताफ बहुत सता रहा है, बैठने ही नहीं दे रहा है। देखो अभी माइक के पीछे पड़ गया है, देखो माइक निकाल दिया। देखो अभी क्या करोगे, स्टेशन आया है। हाँ अभी दिखाते हैं और कहाँ जा रहे हैं। तेरा हाथ आ रहा था बिछड़ा होता है। चलिए अभी हम लोग घर पर आ गए मनीष मार्केट से। और मनीष मार्केट से आने के बाद में जो है मैंने घर में खाना बनाया, खाना वाना खा लिए हम लोग ने। अभी हम लोग सोने के टाइम पे मैंने सोचा चलिए आपसे बता दूं कि मैं क्या ली हूँ। खास करके किसी को लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर लेने क्या गई थी। तो मैं लेने गई थी इसे बोलते हैं आईफोन में जो हमने जो माइक लिया हुआ था वो आईफोन में कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसके लिए एक डिवाइस लगता है, वो है ये जो हमारे यहाँ पे एरिया में नहीं मिल रहा था। तो अभी इसी को लेने के लिए हम लोग खास मनीष मार्केट में गए थे, जहाँ पे मनीष मार्केट में ही सारे मोबाइल की एसेसरी चीज़ें मिलती हैं। तो वो इसी को हम लोग लेने गए थे और वही हमें मिल गया वहाँ पे। थोड़ा महंगा मिला है, कॉस्टली, फिर भी ले लिया, जाने दीजिए, क्योंकि मुझे इसका प्राइस पता नहीं था एग्जैक्टली। तो इसके मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि महंगा मिला है, तो क्या कर सकते, छोड़ो। जब प्राइस ही नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वो ले लिया। अब आई होप कि मैं कल से इसके साथ मैं व्लॉग बनाऊंगी अपने माइक के साथ में, और आपको अच्छे से मेरी आवाज़ शायद और अच्छे से आएगी क्लियरली। जिससे भी अगर कम ज़्यादा सुनाई देती हो तो इससे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कल से। तो चलिए इसके साथ ही एंड करते हैं इस ब्लॉग को, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। तो अब मेरे इस ब्लॉग को पसंद आया रहेगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। तो आप ऐसे ही प्यार दीजिएगा हमारे छोटू अल्ताफ को। बता रहे तो ये देखिए मेरा छोटू अल्ताफ। गुड्डू, ए गुड्डू, बाय बोल दो, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब।